अब हम मरकरी की बात करते हैं इसी से। तो जिनका मूलांक 5 यानी 5th, 14th और 23rd की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनके लिए ये साल क्या लेकर आएगा? क्योंकि एनीवे सन और मरकरी की वैसे भी दोस्ती है, प्रिंस कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में मरकरी को। यस। और अगर सूर्य और बुध एक ही घर में आ जाए तो क्या कहते हैं? बुधादित्य योग। और मरकरी तो सूर्य का पड़ोसी भी है। Yes. सबसे आगे लाइन में है। बिल्कुल 77 डेज में चक्कर लगा के सबसे पहले खड़ा हो जाता है। तो 5, 14, 23 दे विल वांट अ लॉट ऑफ स्पीड। ठीक है, स्पीड थ्रिल्स बट आल्सो किल्स। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको सब मिलेगा पर जल्दबाजी किसी चीज की ना करें। घर से निकलना है, कोई काम करना है, बहुत जल्दबाजी में ना निकले। खाना खाना है तो बैठ के आराम से खाएं। बात करनी है तो सोच समझ के धीरे रेट ऑफ स्पीच पे बात करें। हर चीज में अगर उत्तेजना दिखाएंगे, उतावलापन दिखाएंगे तो वो बैकफायर करेगा। बिकॉज मरकरी सबसे आगे है। पर मरकरी को यह ध्यान रखना है कि जितना नजदीक जाऊंगा सूर्य का उतना पिघलता भी जाऊंगा। मेरा जो स्टेट है वो लिक्विड मेटल का स्टेट है, राइट? और यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि मेरी संगत अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मरकरी का क्या एक प्रॉपर्टीज होती है कि उसको थोड़ी सी भी आप गर्मी दो तो वो गैसीय स्टेट पे आ जाता है, वो उड़ना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसा नेचर है कि वो जिसकी भी कंपनी में होगा वैसा सब बनने की कोशिश करता है, मरकरी करता है। तो यहाँ पे संगति पे फोकस करना है, हु आई एम स्पेंडिंग माई टाइम विद। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं कि जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट नहीं रखते हैं तो यहाँ पे नुकसान आपका होगा, बिकॉज आप फिर शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर देंगे। और इस समय पे मरकरी को यही करना है कि मुझे शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने। 5, 14, 23 इफ आई गो फॉर इजी मनी या इजी शॉर्टकट्स तो मुझे उतना ही लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। क्योंकि सूर्य जो है वो देवता है देने के, लेकिन वो स्ट्रिक्ट भी है। बिल्कुल वो एथिकल भी है। तो यहाँ पे आपको एथिक्स पे फोकस करना है। यहाँ पे 5 नंबर वालों को थोड़ा सा अपने खर्चों पे काबू रखना है। 5, 14, 23 स्पेशली 2026 में 2026 में अपने खर्चों पे काबू रखना है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। तो यहाँ पे इनको ये ना सोचे कि चलो कर लेता हूँ, कल पैसा आ जाएगा। कल की आय पे आज खर्चा ना कर दे तो नहीं तो इनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आएंगी। इस साल में अपना एक टारगेट लेके चले कि मुझे इस साल में इतना पैसा जोड़ना है और दीवानेपन की तरह उस पर काम करें। ये पैसा जोड़ जाएंगे। ये पैसा जोड़ने के लिए, टारगेट पूरा करने के लिए बेस्ट ईयर है। अगर कोई 5 नंबर कहता है कि मुझे इस साल में 10 लाख रुपए जोड़ना है, 1 करोड़ रुपए जोड़ना है, वो जोड़ पाएगा क्योंकि उसको वो रिसोर्सेस मिलेंगे कि वो कर सकता है। जो एंड में बैलेंस शीट देखोगे तो कहोगे हाँ पैसा तो आया लेकिन है का पता नहीं। तो इसलिए साल के शुरुआत में बता रहा हूँ कि जो आएगा उसको जोड़ने पे ध्यान दो, खर्च करने पे ध्यान मत दो। ठीक है। यहाँ पे इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू हैव मनी इन द पॉकेट बट मनी इन द माइंड विल क्रिएट डिफिकल्टीज। तो इसका क्या मतलब हुआ? किसी को ये नहीं कहना कि पैसा मेरे पास बहुत है। ठीक है। किसी को पैसे की बात मत बताना अपना ज्यादा कि मैंने इतना सेव कर लिया, मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया है। टिप्स मत देना किसी को ज्यादा अनवांटेड। ठीक है। पैसे के डिस्कशन से, बिजनेस के डिस्कशन थोड़ा बच के रहना। कोई पूछता है काम कैसे चल रहा है, हाँ जी बहुत अच्छा चल रहा है, कृपा है। नौकरी कैसे चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, कृपा है। ज्यादा चीजों को फ्लॉन्ट नहीं करना। ऐसा क्यों स्पेसिफिकली? आई मीन मरकरी के लिए ही क्यों? देखो अब क्या है, जैसे आपने बोला एक वर्ड प्रिंस, हर कोई प्रिंस बनना चाहता है, यस और नो। हर कोई सूर्य के नजदीक आना चाहता है, यस और नो, राइट? हर कोई 5 नंबर लाइफ में चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है तो दूसरे उससे खुश हो रहे हैं कि एक उदास हो रहे हैं? एक नेगेटिव एनर्जी तो आती है। नेगेटिव ना भी हो तो दे वांट टू बी यू। ट्रू। और जब हम कहते हैं कि यूनिवर्स के हम सब बच्चे हैं, आप भी हो, मैं भी हूं, आप देखते हो कि एक बच्चा बहुत खुश है और दूसरा बच्चा रो रहा है, पिता क्या करेगा? एक के हाथ से लेके दूसरे को दे देगा, बेटा तू भी चुप हो जा। सैड बट ट्रू। राइट? तो आपको क्या करना है? कहते हैं ना, सुख में सुखी ना दुख में दुखी। तो यहां पे आप अपने हिसाब से चलें, लेकिन चीजों को थोड़ा सा छुपा के चलें। सीक्रेसी भी इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग। हर चीज को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो सीक्रेसी के साथ चलेंगे तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। 5, 14, 23 स्पेसिफिकली। इसके बाद पेट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आंखों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। स्टमक एंड आईज स्पेसिफिकली, इनको यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। जो लोग चश्मा नहीं पहनते हैं, नजर में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। जो पहनते हैं उनकी नजर बढ़ सकती है। बी केयरफुल। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर के खाने से थोड़ा सा बचें और खाएं तो साफ सुथरी अच्छी जगहों से ही खाएं। और अगर ऋषभ हम इनके लिए क्रिस्टल रेकमेंड करें जैसा हमने बाकी मूलांक के लिए,
हाँ, तो वो भी कर देते हैं उससे पहले, लेकिन वाटर थेरेपी समझ लेते हैं जी। तो ग्रीन कलर की ग्लास बॉटल लेनी है, उसमें पानी भरना है, उसको धूप में रखना है 10 से 15 मिनट और वो पानी रोज पीना है। अब ग्रीन किसका कलर होता है? मरकरी, बुध का। हार्ट चक्र का भी कलर होता है, यस, फीलिंग्स का कलर होता है। ट्रू। तो 5 नंबर क्या है कि दिमाग से तो बहुत तेज है, लेकिन दिल पे इनका कंट्रोल थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, थोड़े से दिल फेंक भी होते हैं, किसी चीज पे आगे नजर तो आ गई, ये चीज चाहिए तो चाहिए, बच्चे की तरह, बच्चे की तरह। और यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, 5, 14, 23, अवॉइड फ्रॉम फ्लर्टेशियस कॉन्वर्सेशंस। ओके, ठीक है, इनको पता नहीं चलेगा कब फ्लर्ट करते करते लाइन क्रॉस हो जाएगी, तो अपनी सीमाओं के अंदर रहना है। ठीक है, और क्रिस्टल की आपने बात करी तो यहाँ पे लैब्राडोराइट, यस, ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगेन पढ़ें इसके बारे में, अब तो सबके पास चैट जीपीटी है, सबके पास गूगल है, सब पढ़ें इसके बारे में। राइट हैंड में मेल्स, लेफ्ट हैंड में फीमेल्स डालें, बहुत बढ़िया एनर्जी है इनके लिए, इट इज़ वेरी पावरफुल। और इनको एक लाइन पे चलने के लिए इनको मदद ये जरूर करेगा। ओके। 5 नंबर, चिड़ियाओं को खाना जरूर खिलाना है एवरीडे। फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, तो स्काई एलिमेंट, एयर एलिमेंट अपना एक्टिव करो। जहां पे भी बैठो फैन ऑन करके बैठो, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, हल्का सा पंखा चला के रखो, एयर शुड बी वेंटिलेटेड। और रोज सुबह चिड़ियों को दाना जरूर डालो। ठीक है, बाजरा डाल सकते हो, हरी मूंग की दाल भिगो के डाल सकते हो, बर्ड फीड स्पेसिफिकली आती है वो डाल सकते हो। जिस भी कंट्री में, कई कंट्रीज में अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आप क्या फीड कर सकते हैं क्या नहीं, उसके हिसाब से। लेकिन डेफिनेटली ट्राई टू फीड द बर्ड्स, बहुत अच्छा इनके लिए रहेगा ये साल। वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई होप कि आप ये सिंपल और इफेक्टिव रेमेडीज करें जो सर ने हमें बताई। इसी से हम 6 शुक्र की बात करते हैं। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूलांक ऑफ पीपल। एक नेचुरल चार्म होता है वीनस का इनके अंदर, और आई थिंक एक बहुत प्योर एनर्जी होती है वीनस की भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी तो देवता है ना, चाहे असुरों का ही हो। तो मूलांक 6 यानी जिनका बर्थडे 6, 15 और 24, उनके लिए ये साल क्या कुछ लेकर आएगा? तो 6, 15 और 24 मैं हमेशा कहता हूँ कि इतना तो जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। ठीक है, तो ये लोग बाहर से तो बड़े शाइनी नजर आते हैं, बट अंदर से बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर कैरी करते हैं। और ये जो साल है इनको इनकी जिम्मेदारियों के लिए रिवॉर्ड जरूर करने वाला है जी। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाएं। साल की शुरुआत में ही स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाएं, जहाँ पे इनको लगता है कि भक्ति है, मन लगता है, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, गिरजाघर, कहीं भी है, जरूर जाएं। साल की शुरुआत में इनको बहुत गाइडेंस मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी जी। इस साल में ये अपनी ब्रीदिंग पैटर्न्स पे फोकस करें। ओके। क्यों? क्योंकि देखो, शुक्र जो है अपने आप में बहुत पावरफुल एनर्जी है, और सन भी अपने आप में बहुत पावरफुल एनर्जी है। यहाँ पे ये अपने आप को काबू में रखना नहीं पाएंगे, गुस्सा जल्दी आएगा। एंड हमेशा कहते हैं कि जैसे कार्ब्स जो हैं, दे आर द फूड फॉर द बॉडी, ऑक्सीजन इज द फूड फॉर द माइंड। तो जितना आप ब्रेथ वर्क पे काम करेंगे, उतना आपके लिए आपका दिमाग शांत रहेगा, गुस्से से दूर रहेंगे, चीज़ों को बेटर समझ पाएंगे। 6, 15, 24 इस साल में टेक्नोलॉजिकली अपने आप को एडवांस करें, कुछ पढ़ाई करने की शुरुआत कर लें। ओके। ठीक है, अगर आपको लगता है मेरा लैपटॉप पुराना है, मेरा फोन पुराना है, मेरे आसपास की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, तो उसको अपडेट जरूर कर लें। खुद भी अपने बिजनेस पे है तो नई वेबसाइट बना लें, अपना अप्रोच टेक्निकल कर लें, अपने काम में भी कुछ टेक्निकल क्या कर सकते हैं, चेंजेस क्या ला सकते हैं, उसके बारे में बात करना शुरू करें। इनकी प्रोग्रेस होती जाएगी। थोड़ी राहु की एनर्जी उम्मीद, तो इनको उस एनर्जी का साथ लेना पड़ेगा। कहते हैं ना, सही साथी साथ मिल जाए तो सफर सुहाना हो जाता है। बिल्कुल। तो वैसे ही इनको यहाँ पे अपना टेक्निकली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। 6, 15, 24 अपने आउटलुक पे भी ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इनको करनी पड़ेगी। अगर ये वही करते आ रहे हैं जो अभी तक करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये नजरअंदाज कर दिए जाएंगे। तो इनको लाइमलाइट छीननी पड़ेगी कि लुक एट मी, यस आई एम देयर। अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा से रोड ब्लॉक्स आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरे आगे किसी और को कैसे चूज कर लिया। तो यू हैव टू बी आउट देयर। रोज सुबह जब घर से निकले तो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करके वो घर से बाहर निकले। खुद को, मैं अपनी फेवरेट हूँ। वो तो शुक्र है ही। आप देखते हैं 6 नंबर के अनिल कपूर हैं, वो कहते हैं झकास। वैसे ही आप माधुरी दीक्षित देखते हैं, ठीक है, एवरग्रीन। अच्छा। तो 6 नंबर एवरग्रीन है।
लेकिन दे शुड रियली फोकस ऑन देयर प्रेजेंटेशन दिस पर्टिकुलर ईयर। ओके, ठीक है। ओके। सुस्त नजर आ रहे हैं, थके हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नजरअंदाज कर दिया जाएगा, आपकी प्लेट से छीन के किसी और को खिला दिया जाएगा। हाँ, तो यानी कि आपको वो वीनस की रिफ्रेशमेंट बरकरार रखनी है। Yes. और ऋषभ, ऐसा भी जब हम वीनस की बात करते हैं तो देयर इज नो डाउट कि जब हम वीनस की बात करें तो हम लव, प्रेम की ना बात करें। तो इनके लिए ये साल लव में क्या कुछ लेकर आने वाला है, क्योंकि वैसे भी सन और वीनस की थोड़ी कम बनती है तो क्या थोड़ा चैलेंजिंग होगा रिलेशनशिप्स इनके लिए? तो रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उसका बेस्ट तरीका क्या है काउंटर करने का? रोज अपने पार्टनर के साथ मूनलाइट में वॉक करो। मूनलाइट, ठीक है, रोज रात को मूनलाइट में वॉक करो। आपके जो इश्यूज हैं, डोंट स्लीप ऑन देम। अगर आज कुछ बात है तो आराम से बैठ के उसको आज ही खत्म करो। अगर वो बात कल तक गई तो वो धीरे धीरे नासूर का काम करेगी। ओके। बिकॉज यहाँ पे आपके अंदर वो चीज अपने आप चलती रहेगी जी। तो मूनलाइट में वॉक करो अपने पार्टनर के साथ, बहुत अच्छा रहेगा। अगर नए रिश्ते बना रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ के बनाओ। ठीक है, क्योंकि अभी तो बहुत अच्छी चीज लग रही है, लेकिन आने वाले समय में वही आपके सर का दर्द बन जाएगी। तो स्पेंड सम मोर टाइम बिफोर गिविंग एनी कमिटमेंट, दैट इज द मंत्रा इन दिस पर्टिकुलर ईयर। ओके। तो ऋषभ, इनके लिए बेस्ट रेमेडीज क्या होंगी? जैसा हमने सभी मूलांग के लिए सजेस्ट किया, और क्रिस्टल भी मैं इनके लिए जानना चाहूंगी दैट दे कैन वेयर। तो ग्रीन ग्लास बॉटल पानी में भरनी है। यहाँ भी ग्रीन? यहाँ पे भी ग्रीन। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्र, लव। ठीक है, ये क्या महसूस कर रहे हैं कि मेरा तो कोई ध्यान नहीं रखता, मैं ही सबके लिए कर रहा हूँ, मेरा कोई देखने वाला नहीं है। तो ये अपने दिल पे बहुत बोझ लेके चले, और 6, 15, 24 के मन पे हमेशा एक पत्थर रखा हुआ होता है जो कभी किसी को नजर नहीं आता। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे ग्रीन ग्लास बॉटल को फॉलो करें, धूप में रखें 10 से 15 मिनट, और वो पानी पिए। इट विल बी गुड फॉर देम। अगर ये अच्छा महसूस करेंगे तो ये अच्छा काम भी कर पाएंगे, बाकी सब चीजें भी इनकी अच्छी रहेंगी। अगर मैं क्रिस्टल की बात करता हूँ तो ब्लैक रूटाइलेटेड क्वार्ट्ज। ओके। अगेन क्या मतलब है इसका? पढ़े, मेल्स राइट हैंड में, फीमेल्स अपने लेफ्ट हैंड में डाल सकते हैं। ये इनको नजर से बचाएगा। ओके। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना 6 नंबर बड़ा खूबसूरत सा नंबर है। हाँ, बिल्कुल वीनस। तो आपका सब बाहर से तो अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर जो अच्छा है वो कोई देख ही नहीं रहा है। हाँ, कोई समझ ही नहीं रहा है। यस, राइट। तो ये बहुत अच्छा एक इनके लिए क्रिस्टल है। अगेन मतलब पढ़े, इसका मीनिंग पढ़े, देयर इज इनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इट। यस, डेफिनेटली। इसके ऊपर क्रिस्टल बाइबल्स भी लिखी गई हैं। क्रिस्टल बाइबल? जूडी हॉल एक ऑथर है जिन्होंने क्रिस्टल बाइबल्स लिखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई प्लेसिबो है, ये मिनरल्स हैं, ये केमिकल कॉम्पोजिशन है, ये कलर्स हैं जो काम करते हैं। हाँ, तभी जेमस्टोन्स और इनकी एनर्जी हमें इसीलिए अफेक्ट करती है ना। तो जब इनके ऊपर थीसिस लिखी गई है, रिसर्च हुआ, किताब छपी हुई है, तो आप पढ़िए इनके बारे में, व्हाई नॉट। बिल्कुल, आई एग्री कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी ना, चाहे कलर हो, इसीलिए तो हम कलर्स से प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक पर्टिकुलर कलर पहनने से उसकी एनर्जी और एक्टिवेट होती है हमारे अंदर। यस, यस।